भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के घटनाक्रम, खासकर इस्लामाबाद और ढाका में तेजी से बदलते हालात हमें अधिक सजग रहने को बाध्य कर रहे हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर में मिली जबरदस्त कामयाबी से यह आश्वासन तो मिला है कि भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर ली है, मगर हमारे आसपास के देशों में जिस तरह की स्थितियां बन बिगड़ रही हैं, वे संकेत देती हैं कि हालात काफी संवेदनशील हैं। पाकिस्तान तो शुरू से भारत के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब रहा है, मगर हाल के वर्षों में बीजिंग इस्लामाबाद के मजबूत गठजोड़ ने हमारी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अब इसमें हमें बांग्लादेश को भी शामिल कर लेना चाहिए। वहां की यूनुस सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिनसे ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और तो और अब बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष वकार उज्जमा भी अंतरिम हुकूमत को निर्देश देने लगे हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती दिखें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने इस सच को बेपर्दा किया है कि भारत को अपनी चुनौतियों से खुद लड़ना होगा। कई सारे देश भले ही हमारा सहयोगी बनने का दावा करते हैं, लेकिन शायद ही कोई खुलकर हमारे पक्ष में आया। अमेरिका ने तो भारत पाकिस्तान के बीच तुलना करने की कोशिश की और मध्यस्थता का झूठा दावा तक किया। पुराने भरोसेमंद दोस्तों में शामिल रूस भी खुलकर हमारे पक्ष में नहीं आया। बहरहाल, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार, जिसे वह अपने यहां जीत कहकर प्रचारित कर रहा है, भारत के लिए राहत भी हो सकती है और आफत भी। इस संघर्ष के बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को पदोन्नत कर फील्ड मार्शल बना दिया गया है, मगर इन सबसे हमें हाल फिलहाल कोई खतरा नहीं है। दरअसल इस कथित जीत के बाद पाकिस्तान के फौजी नेतृत्व में इतनी उत्तेजना नहीं होगी कि वे भारत के खिलाफ हाल के वर्षों में कोई बड़ी हिमाकत करें। भारत से मिली हार के बाद सेना को मजबूत बनाने की कवायद तेज की जाएगी और मुमकिन है उसका रक्षा बजट भी बढ़ा दिया जाए। इसका नुकसान यह होगा कि पाकिस्तान की फौज कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगी और वहां जो थोड़ी सी लोकतांत्रिक संस्थाएं रह बची हैं, वे भी ध्वस्त कर दी जाएंगी। पाकिस्तान के सत्ता दरबार में अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य करने की भी एक सोच पनप रही है। कहा जा रहा है कि अफगानों को साथ लेकर बलोचों का सफाया किया जा सकता है, मगर इन सब से पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या का समाधान नहीं होगा। यहां चीन की चर्चा बहुत जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के हालिया संघर्ष में उसने पाकिस्तान का समर्थन तो किया, लेकिन उसने जो बयान दिए वे काफी नपे तुले थे। उनमें ऐसे शब्द नहीं थे जो भारत के खिलाफ हों या नई दिल्ली को चेतावनी देने वाले हों। मगर चीन की तरफ से ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया गया है जिससे नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्ते में नरमी के संकेत मिलते हों। पिछले दिनों उसने अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के नाम अपने तई बदलकर दबाव बनाने की कोशिश की। उसकी यह पुरानी नीति रही है। वह भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिश में लगा रहता है ताकि एशिया में सत्ता का वही एकमात्र केंद्र रहे। हालिया अनुभव से भारत को यह सबक भी मिला है कि अमेरिका एशिया में संतुलनकारी की भूमिका में नहीं रहेगा। इससे चीन को संभालने में हमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बांग्लादेश के अंदर चीन की बढ़ती दखलंदाजी से भी हमारी चिंता बढ़ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम हुकूमत ने भारत के लिए कई समस्याएं पैदा की हैं। फौज ने बेशक दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा है, लेकिन वहां कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट हासिल है और अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक से निष्पक्ष चुनाव की संभावना बहुत कम दिखती है। फिर अभी वहां ऐसी कोई सियासी जमात नहीं है जो भारत के लिए बहुत सकारात्मक रुख रखती हो। क्या वहां भी पाकिस्तान की तरह आम चुनाव प्रभावित होंगे और खंडित जनादेश आएगा? अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में अस्थिरता ही बढ़ेगी और यह मुल्क जितना अस्थिर होगा, कट्टरपंथी ताकतें उतनी मजबूत होंगी। इससे भारत के लिए चुनौतियों का एक नया मोर्चा खुल सकता है, खासकर पूर्वोत्तर भारत में। मणिपुर से स्टारलिंक उपकरणों की बरामदगी संकेत है कि यहां की अलगाववादी ताकतें बांग्लादेशी सत्ता सदन की मजहबी ताकतों से शह पा रही हैं। तर्क दिया जा रहा है कि यहां फौज सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही। ऐसा इसलिए भी क्योंकि फौज के अंदर ही बहुत सारे मतभेद हैं।
असहमतियां और गुटबाजी तो पाकिस्तानी फौज के अंदर भी है, लेकिन वहां फौजी नेतृत्व में विवाद नहीं है। वैसे भी शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान फौज के कई अधिकार खत्म कर दिए थे। फिर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अगर तख्ता पलट करना है तो 2 ट्रक सैनिकों से भरे और अफसरों वाली एक जीप काफी है। मगर बांग्लादेश में फौज को सत्ता संभालने में तमाम तरह की मुश्किलें आएंगी। 2007 में बेशक ऐसा कर लिया गया था, लेकिन अब यह व्यावहारिक नहीं। इस सूरत हाल में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए खुद प्रयास करने होंगे। उसे अपनी सैन्य ताकत और तकनीकी बढ़त बनाए रखनी होगी। पाकिस्तान जिस तरह से अपने रक्षा खर्च बढ़ा रहा है, हमें भी अपना सुरक्षा बजट बढ़ाना होगा। हालिया संघर्ष ने बताया है कि अब युद्ध पारंपरिक तौर पर पैदल सेना से नहीं, बल्कि नई नई तकनीक, ड्रोन, मानव रहित विमानों और मिसाइलों से लड़े जाएंगे। हमें अपनी सेना में व्यापक निवेश करने होंगे। वैसे भी जब सामने चीन जैसी ताकत हो, तो हमें तकनीकी रूप से काफी समृद्ध होना भी चाहिए। बांग्लादेश के खतरों को देखते हुए हमें उससे सटे इलाकों में अपनी सुरक्षा उपस्थिति बढ़ानी होगी। यही नहीं, हमें नेपाल और म्यांमार पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, हमें अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।